के शुरुआत में अनीता नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो पागल खाना में रहता है और उसके पास एक नर्स आता है, उसको धक्का मार देता है। उसके वजह से वो कोठरी में बंद कर दिया जाता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाता है। हमें एक टाउन दिखाया जाता है, इसका नाम डेविल्स कैटल है। अनीता उसके दोस्त जेनिफर के साथ को भी यहाँ पर रहते थे। इस टाउन का नाम डेविल्स कैटल इसलिए है कि झरना है, झरना का पानी एक गड्ढा में जाता है, वो कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। वहीं स्कूल में जेनिफर को दिखाया जाता है, वो बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए बहुत फेमस है, जबकि अनीता उसकी बहुत ऑपोजिट है। वो जेनिफर को अपनी बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए उसके साथ ना जाकर जेनिफर के साथ बार में जाता है जहाँ पर एक बैंड परफॉर्मर करता है। यहीं पर जेनिफर के साथ एक लड़के का मुलाकात होता है जिसका नाम निकोलाई है। जेनिफर को लड़का बहुत पसंद आती है, उसके साथ बात करने लग जाता है और ड्रिंक लाने चला जाता है। वो अपने दोस्त जेनिफर के बारे में कुछ बता रहा था जो अनीता सुन लेती है और जेनिफर को बताती है और जेनिफर बोलता है इग्नोर करो। तभी वहाँ पर आग लग जाती है और बहुत अफरा तफरी होता है और जेनिफर उसके दोस्त बाहर जैसे तैसे बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद ये जगह पूरी तरह जल के राख हो जाता है। निकोलाई भी बाहर होता है और जेनिफर को कहता है मेरे साथ चलोगे, और जेनिफर बोलता है हाँ चलो। हालांकि उसके दोस्त उसके साथ जाने के लिए मना कर रहा था, वो उसके बात नहीं सुनती। वो और निकोलाई उसके साथ चला जाता है। अनीता उसके लिए बहुत चिंतित होता है। घर आके उसके बॉयफ्रेंड को बोलती है उसकी मदद करनी होगी, निकोलाई उसको नुकसान पहुंचा सकती है। और तो भी डोर बेल बजती है, वो बाहर जाता है, देखता है कोई नहीं होता है। जब अंदर आता है वहाँ पर जेनिफर होती है, उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। अजीब के तरह निकिता को देख रहा था। इसके बाद वो अजीब के तरह बहुत सारा खाना खाता है और निकिता को धक्का देके वहाँ से भाग जाता है। वो समझ नहीं पा रहे उसके साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह वो जेनिफर के लिए बहुत चिंता कर रहा था, तो भी जेनिफर उसके सामने आ जाता है, पूरी तरह उसके साथ नॉर्मल रहती है। जेनिफर रात के बारे में कुछ बात नहीं करती, वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक है। ये दोनों की दोनों क्लास में जाते हैं। वहाँ पे टीचर रात को बार में मरने वाले के ऊपर अफसोस कर रहे थे और जेनिफर को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने टीचर का मजाक भी उड़ाती है। ये देखकर अनीता को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि जेनिफर ऐसी लड़की नहीं। अब क्लास के बाद जेनिफर स्कूल के फुटबॉल टीम के कैप्टन के पास जाती है, जो कि उदास था क्योंकि कल रात हादसे में उसकी दोस्त की मृत्यु हो गई। जेनिफर उसके साथ बहुत अच्छे से बात करती है और जंगल की तरफ ले जाता है, और जंगल में दोनों जब जाते हैं साथ में, तो भी उसके साथ जेनिफर उस शेड्यूल्स करने लग जाती है। तो भी जानवर और पक्षी एक जगह पे बैठ जाते हैं। उसी टाइम पे जेनिफर बदल जाते हैं, उसकी दांत नुकीला तरह का हो जाता है और वो कैप्टन को मार देती है। कैप्टन के चिल्लाने के आवाज टीचर भी सुन लेता है, जिसके बाद वो आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पे आके पहुंचता है जिसके जगह पे कैप्टन की बॉडी बिखरी हुई थी। वहीं जेनिफर को दिखाया जाता है 1 महीने के बाद। वो बहुत ज्यादा थकी हुई लगती है, वो पहले जैसे एक्टिव नहीं रही। क्लास के बाहर जेनिफर के पास एक लड़का आता है, वो कहता है क्यों ना आज हम मूवी देखने चलते हैं। जेनिफर कहते हैं इससे अच्छा हम कहीं पे मिल सकते हैं, और जेनिफर उसको एक जगह पे आने के लिए बोलते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। रात को ये दोनों वो बिल्डिंग में पहुंच जाता है। जेनिफर उसको देख रही होती है, तभी उसकी आंखों की रंग बदल जाता है और उसको दूसरे की तरह उसको भी वो मार देता है। वहीं पर जेनिफर की दोस्त को दिखाया जाता है, जो जेनिफर के लिए बहुत चिंता करता है और उसकी बॉयफ्रेंड से घर से भाग जाता है। और वो जब गाड़ी से उसके घर की तरफ जा रही थी, उसके सामने जेनिफर होती है जिसके चेहरे पे खून लगे रहता है। वो उसकी गाड़ी पर जंप करती है। अनीता पूरी तरह से डर जाती है, किसी तरह भागकर वो घर आ जाती है और जब वो अपने बेड पर बैठती है तो भी वो देखती है जेनिफर पहले से वो बेड पर होता है और वो पूरी तरह से ठीक है, पूरी तरह से नॉर्मल है। अनीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
उसके साथ क्या हो रहा है? जेनिफर कहता है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त, आज मैं तुम्हें बताऊंगी उस दिन रात को बार में आग लगी हुई थी। निकोलाई और उसके साथी के साथ कहाँ गई थी? वो बताता है, मैं झरने के पास गई थी। दरअसल निकोलाई और उसके साथी जितने भी है शैतान के पुजारी है। दरअसल वो इसलिए करते हैं ताकि उसके म्यूजिक करियर में वो फेमस हो सकते हैं। वो मुझे उसी झरने के पास लेके जिसका पानी एक गड्ढे के अंदर जा। उन्होंने पूछा मेरे से, मैं वर्जिन हूँ? मैंने बोला हाँ। उसके बाद निकोलाई ने मेरे को मार के झरना के अंदर फेंक दिया। दरअसल उसका काला जादू का एक हिस्सा था, लेकिन वो वर्जिन नहीं था, इसलिए वो बच गया। बचने के बाद मुझे जब होश आया, मुझे बहुत भूख लगी थी, तुम्हारे घर पर आई क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। मैं कभी मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे फ्रिज से खाना खा रही थी। मुझे खाने में मांस चाहिए होता है। जब मांस खाने के बाद मेरा पेट पूरी तरह का भर जाता है, मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति आ जाती है। लेकिन ये मांस इंसानी होना चाहिए। इसके बाद ये अपने हाथ काट कर दिखाता है, जो जोखिम अपने आप ही भर जाता है। दरअसल जेनिफर के पास शैतान शक्ति है। अनीता कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद जेनिफर उसके घर के खिड़की से कूदकर चला जाता है, जो देखकर अनीता पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि ये फ्लोर सेकंड फ्लोर पर थी। अनीता अपनी दोस्त जेनिफर के लिए बहुत परेशान होती है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। वो एक लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ पर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की किताब पढ़ती है, और उसको पता चलता है निकोलाई और उसकी दोस्त गलत करते हैं, और उन्होंने उसे वर्जिन समझा और मार दिया। हालांकि वो लोग इसके बाद फेमस हो गए, लेकिन जेनिफर के बॉडी में शैतान का कब्जा है। बुक में ये भी लिखा होता है, जो कि इंसान मुक्ति देना है तो शैतान से आजाद करना, तो उसके दिल पर चाकू मार। इसके बाद अनीता अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और सब कुछ बात बता, और वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। वो कहता है कि तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, और अनीता उससे कहती है, ये सब नहीं है, जो कुछ कह रही हूँ सही कर रही हूँ। जल्दी हमारा स्कूल में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, और मुझे लगता है जेनिफर उधर किसी को मार सकता है। मुझे तुम्हारी चिंता है। वो जानती है जेनिफर मांस नहीं खाएगी तो उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी, जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। अनीता की बॉयफ्रेंड कहता है, तुम्हें इस बारे में कोई चिंता करने का नहीं, मैं अपनी ध्यान रख सकता हूँ। और फंक्शन का दिन आता है, और जहाँ पर सभी स्टूडेंट इकट्ठा होता है, ना कि इधर निकिता की बॉयफ्रेंड होती है, ना कि जेनिफर। ये देखकर वो डर जाती है, जैसा को जेनिफर उसकी बॉयफ्रेंड को मारना, इसलिए वो फंक्शन छोड़कर उसकी बॉयफ्रेंड के घर पर जाती है। जहाँ पर पहुंचकर उसको पता चलता है कि उसकी बॉयफ्रेंड पैदल चलकर फंक्शन के पास जा। वहीं उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है कि जेनिफर के साथ होता है। जेनिफर उससे झूठ कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अनीता किसके साथ चक्कर में है, वो तुम्हें धोखा दे रही है। वो बातों में बहला फुसला कर अजीब एक घर में ले जाता है, और यहाँ पे इंटीमेट होने लग जाता है, और वो मना कर देती है। वो कहता है कि मैं अनीता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद जेनिफर को गुस्सा आ जाता है। वो उसे पूल के अंदर फेंक देती है और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, और अनीता भी यहाँ पर पहुंच चुका है। वो देखती है जेनिफर उसकी बॉयफ्रेंड को मार रही है। वो अपनी बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, जेनिफर की सामना करती है और उसकी आंखों में स्प्रे कर देता है, जिससे जेनिफर को गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी दोस्त अनीता से कहती है, सिर्फ लड़कियों का शिकार नहीं करती, और लड़कियों को भी मार सकता हूँ, और अपनी शक्ति से हवा में उड़ जाती है, और वो अनीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अनीता की बॉयफ्रेंड जेनिफर की छाती में एक रॉड घुसा देता है, जिससे वो बहुत तरह जख्मी हो जाते हैं। उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है, वो कमजोर हो चुकी है। जेनिफर यहाँ से चला जाता है, और अनीता का बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा जख्मी हुआ था। वो दम घुट के मर जाता है, और अनीता को बहुत गुस्सा आती है, और वो जेनिफर से किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहती है। इसलिए वो जेनिफर के घर में सीधा जाती है, जहाँ पर अनीता और जेनिफर के बीच में बहुत जोर से लड़ाई चलती है। तभी अनीता को मौका मिल जाता है। जेनिफर अनीता की गर्दन पे काट लेती है,